नमस्कार। कार्यक्रम हेल्थ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं मौलिका शर्मा। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे थायराइड से संबंधित, और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ उपस्थित हैं हेल्थ एक्सपर्ट रजनी अग्रवाल जी, जो हमें बताएंगे कि थायराइड के क्या लक्षण हैं और किस तरह इनकी पद्धति द्वारा इस बीमारी से निजात पाया जा सकता है। आइए मुलाकात करते हैं रजनी जी से। रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रजनी जी, आज हम आपसे थायराइड के विषय में जानना चाहेंगे कि थायराइड आखिर है क्या, इसके क्या लक्षण हैं? थायराइड एक इंडोक्राइन ग्लैंड है, आपने सुना होगा, जो बॉडी के अंदर सीक्रेशंस करती है। इसको जैसे सामान्य भाषा में अंतःस्रावी ग्रंथि बोलते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड है बॉडी के अंदर, और गले के निचले हिस्से में बटरफ्लाई के आकार की ग्लैंड होती है। इसका जो मुख्य फंक्शन है बॉडी में, ये हमारी जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनको कंट्रोल करती हैं थायराइड। तो जनरली ये समस्या इतनी कॉमन होती जा रही है कि आजकल हर तीसरे बंदे को अगर हम पूछते हैं तो थायराइड इतनी ज़्यादा कॉमन है कि इवन बच्चों में भी ये समस्या सुनने में आ रही है। तो थायराइड के सबसे पहले मैं आपको लक्षण बताऊंगी कि थायराइड जो बेसिकली है 2-3 तरह का होता है। एक में जो हार्मोन है थायरॉक्सिन, अगर इससे कम मात्रा में सीक्रेट होता है इस ग्लैंड से, जिसको हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें जो हार्मोन का सिक्रेशन है नॉर्मल सिक्रेशन से कम मात्रा में होता है, जिसकी वजह से जो रोगी है उसको वेट गेन कर लेता है। किसी का अगर सडन वेट गेन हो, जैसे सपोज आप पिछले महीने आपका 50 किलो वजन था और एकदम से आपका 60 किलो हो जाए, या चेहरे पे कुछ स्वेलिंग आ जाए, या आपको हेयर में कुछ अजीब सी ड्राइनेस दिखे, बहुत ही स्टिफी से, मतलब अनटाइडी से हेयर लगते हैं, ड्राइनेस वाले हेयर होते हैं, तो ये और इस तरह के जो लक्षण हैं ये आपके हाइपोथायरॉयडिज्म के हैं। इसी तरह से आपने देखा हो कई बार कोई व्यक्ति सडनली वेट लूज कर जाता है, मतलब बहुत जल्दी। लास्ट मंथ हमने उसको देखा था, अच्छा हेल्दी था, लेकिन एकदम से बहुत वीक कमज़ोर सा दिखता है। उसमें पेल्पिटेशन, मतलब कपकपाहट सी होती है, या फिर उसको स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, या फिर बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, या बहुत ज़्यादा यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है, बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है। तो ये जितने भी, इससे क्या है कि इस हार्मोन का सिक्रेशन जब नॉर्मल से ज़्यादा हमारे शरीर में होने लगता है, तो इसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म के नाम से जानते हैं। और इस समस्या, इसकी वजह से भी, मतलब जैसे मैंने बताया कि सडन वेट लॉस हो जाएगा, और एकदम से जो हैबिट्स हैं बिल्कुल, जैसे एक्सेसिव स्वेटिंग है, पेल्पिटेशन है, ये सब प्रॉब्लम्स, और वो मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है एकदम से उसको, पेशेंट को, तो ये सारी समस्याएं दिखती हैं। तीसरा होता है जैसे बॉडी में जब आयोडीन की जो सीक्रेशन है, आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है, तो एक गलकंड नाम का रोग हो जाता है। इसको जनरली हम ग्वाइटर के नाम से जानते हैं। तो वो भी इन थायराइड ग्लैंड्स में इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है। घेंगा भी घेंगा। रजनी जी, अब हम देखते हैं कि जो थायराइड नामक जो प्रॉब्लम है ये महिलाओं में अब ज़्यादा देखने में आ रही है। इसका कोई विशेष कारण? नहीं, ऐसा नहीं है। इस कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं है। सभी वर्गों में, पुरुषों में, महिलाओं में, सभी वर्गों में इसका जो प्रादुर्भाव है, प्रभाव है, सभी वर्गों में दिखता है। लेकिन महिलाओं में स्पेशली मीनोपॉज के बाद या प्यूबर्टी के टाइम ये इसका जो ज़्यादा पेनफुल हो जाती है। जी, मोस्टली इसके क्या कारण रहते हैं, इस तरह की जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं? इसका कारण फिर से वही जो लाइफस्टाइल है, मैं समझती हूँ हर डिजीज़ का, क्योंकि अगर हम नेचर के जितने करीब रहेंगे हमें कोई डिजीज़ नहीं होगी। लाइफस्टाइल जैसे ही हमारा डिस्टर्ब होगा, ये सब डिजीज़ एक के बाद एक सारी हमारी डिजीज़ आती रहेंगी। क्योंकि अगर हम आजकल जो हमारा भोजन का वो हमारा आहार है, हमारा विहार है, वो इस तरह से है कि उसकी वजह से हमें बीमारियाँ होती हैं। अगर हम अपने भोजन में ऑलमोस्ट खाना जो है पका हुआ खाते हैं, मतलब कच्ची फल सब्जियों को कोई स्थान नहीं रखते। जनरली कई लोगों को देखा है मैंने, ना तो वो सलाद खाते हैं, ना कोई फल फ्रूट खाते हैं। नॉर्मली जितना भी वो खाना खाते हैं कुक्ड फूड खाते हैं। तो उससे क्या, जो आयोडीन जैसे मैंने बताया वो कुकिंग में डिस्ट्रॉय हो जाता है। मतलब नेचुरल चीज़ों में या रॉ सब्जियों में जितना वो है, तो उतना उनको पके हुए खाने में वो चीज़ नहीं मिल पाती है। इसलिए अपने भोजन में मैं हमेशा कहती हूँ 25% अनकुक्ड फूड जरूर रखना चाहिए। अपने लंच से पहले, अपने डिनर से पहले सैलेड्स खाएं। अपने भोजन के बाद वैसे फल हमें भोजन से पहले भी खाने चाहिए, लेकिन कईयों को मिठाई खाने की जो आदत होती है उसकी जगह वो मीठे फलों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब एटलीस्ट वो नेचुरल तो है, उनमें शुगर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होगी, उनका डाइजेशन भी ईजी होगा। तो भोजन के बाद या भोजन से पहले फल या सब्जी अगर खाएंगे तो कम से कम 25% अपने भोजन को वो अनकुक्ड फॉर्म में खाएं। तो उससे क्या है, ये जो बीमारी है हमारे अपने डाइट चार्ट में भी आप यही सारी चीज़ें यूज़ करती हैं?
हाँ, डाइट चार्ट में क्योंकि इनमें कैलोरीज कम है, जब भी हम सैलेड यूज़ करते हैं या फ्रूट्स यूज़ करते हैं तो कंपैरेटिव उसकी कंपैरिजन में इसमें कैलोरीज कम होती है। तो डाइट चार्ट में हम ज़रूर से इन चीज़ों को पूरा स्थान देते हैं। इवन ब्रेकफास्ट में हम लोग कहते हैं पपाया लें, एप्पल लें, उसके बाद वेजिटेबल सूप के लिए हम रेकमेंड करते हैं। फिर हम उसे खाने में भी हाई फाइबर जैसे चोकर वाली रोटी मैं जनरली रेकमेंड करती हूँ कि इवन बीपी जैसी बीमारियों को भी ये कंट्रोल करती है। अगर हमारे खाने में चोकर की मात्रा अच्छी है तो हाई फाइबर होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स भी नहीं आती हैं। आपने अपने कुछ एपिसोड्स में हमें थायराइड के विषय में, चटनी के विषय में बताया था कि यदि आप इस तरह की चटनी का सेवन करेंगे तो इस बीमारी से काफ़ी हद तक आप निजात पा सकते हैं। इस विषय पे हम चाहेंगे आप हमें दोबारा बताएं। हरे धनिया की चटनी के बारे में मैंने बताया था। हरा धनिया आप नेचुरल फॉर्म में जैसा भी मिलता है उसको आप उसकी एक चटनी बिगर नमक बिगर मसालों के आप बनाएंगे और उसका नित्य प्रति सेवन करने से इसमें थायराइड में राहत मिलती है। कई बार हम देखते हैं कि थायराइड के कारण कई जो व्यक्ति होते हैं उनका वजन बहुत हद तक कम हो जाता है, अंदर बहुत अधिक कमजोरी हो जाती है। तो इन चीज़ों को किस तरह से टैकल किया जाता है? जैसे कि आपने बताया वज़न बहुत कम हो जाता है तो हाइपरथायराइडिज्म का केस है, तो इसमें हम उसका जो थायरॉक्सिन का लेवल है उसको हम नॉर्मल पे लाने की कोशिश करते हैं। जो दवाइयाँ देते हैं, जैसे आप हरी चटनी का ही सेवन है उसको अगर आप रेगुलर करेंगे तो नेचुरली आपको लाभ होगा। ऐसे भोजन का चुनाव करें जिससे कि आपका जो थायरॉक्सिन का लेवल है वो नॉर्मल हो जाए। इसमें जैसे कमल ककड़ी है, लोटस सिस्टम जिसे कहते हैं, या फिर वाटर नट जिसको कि नॉर्मली सिंघाड़े के नाम से हम कॉमन भाषा में जानते हैं, या मखाने हैं, या सेलरी है। फ्रूट्स में पाइनएप्पल ऐसा फ्रूट है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर हम इन चीज़ों का सेवन करते हैं तो जो हमारा हार्मोन का लेवल है नॉर्मल रहेगा, और जो सडन वेट लॉस है जिसकी वजह से वीकनेस या फील हो रही है वो अगर डाइट हमारी सही हो जाती है, डाइट में जो हमारे इम्पॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट्स है वो अगर हम फुलफिल कर लेते हैं तो वीकनेस हमारी अपने आप ठीक हो जाती है। यूरिन का इतना ज़्यादा पास होना, क्योंकि हम देखते हैं कई बार नाइट में भी कुछ महिलाएं या पुरुष बार बार जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है, कोई विशेष कारण? हाँ, ये जो आपने पूछा है बहुत अच्छा प्रश्न है। जो ये पोलीयूरिया की जो प्रॉब्लम है बहुत सारी वजह से होती है, इसके बहुत सारे रीज़न हैं। कई बार क्या होता है कि मैंने बताया यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से पोलीयूरिया की ये शिकायत रहती है। अदरवाइज डायबिटिक पेशेंट अगर है तो डायबिटिक होने के केस में भी इससे ऑल्सो ए सिम्टम ऑफ डायबिटीज़ कि अगर आप बार बार पेशाब जा रहे हैं तो मैं हमेशा पेशेंट्स को सलाह देती हूँ कि गो फॉर योर ग्लूकोज लेवल टेस्ट, अपना शुगर लेवल चेक करवाइए कि मे बी ये उस बीमारी का लक्षण है कब, तो उसके लिए भी हम रेकमेंड करते हैं। नहीं तो जनरली अगर ये नॉर्मल है, पेशाब आपको बार बार आ रहा है, तो ये एक कॉमन इन्फेक्शन भी होता है यूरिन का जिसको साधारण से एंटीबायोटिक से दूर किया जाता है। ये थायराइड से भी जुड़ा हुआ है? थायराइड से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि जब भी हम बार बार यूरिन जा रहे हैं इट डिपिक्ट्स की बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन है फास्ट हो रही है। जैसे आपने बताया हाइपरथायराइडिज्म में जो हार्मोन का लेवल है बढ़ जाता है, जो ये केमिकल रिएक्शन है सारी फास्ट हो जाती हैं। अगर नॉर्मली हम 7 या 8 बार यूरिन जाते हैं तो सारी जो केमिकल प्रोसेस है बॉडी के फास्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से यूरिनेशन रेट भी फास्ट हो जाता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी आज भी हमारे इस कार्यक्रम में आपने दी है। आपने हमें बताया कि किस तरह थायराइड जैसी जो समस्या है उसका निजात इतनी आसानी से पाया जा सकता है। मित्रों, मैं हमेशा कहती हूँ यदि आपकी कोई समस्या है, समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन्स पर लगातार हमारे फ़ोन नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में हम आपको अपना एड्रेस बताते हैं और साथ ही साथ हम आपको ये भी कहना चाहते हैं कि बालाजी निरोग धाम नेचुरोपैथी एंड योगा सेंटर जो कि दिल्ली में स्थित है, आप यहाँ पर रजनी जी से संपर्क करके अपनी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में हमें दीजिए इजाज़त। रजनी जी, आज भी आपका स्टूडियो में आने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा एड्रेस है रजनी अग्रवाल QD 23 पीतमपुरा नियर ND मार्केट दिल्ली 110088। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 9999820626 9555 72955।